आइए आप को ऐसी एक और महिला से मिलाते हैं जिसके पति के बारे में कोई जानकारी नहीं है और से इसी तरीके के साथ वो सपनों के साथ तो गया था, लेकिन अब रशियन आर्मी में उनको करके और फिर उनको यूक्रेन भेजा जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग है यूक्रेन भेजा जा रहा है। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं, उसका क्या कहना है आइए जानते हैं। मिंदर इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। जैसे पहले हमने आपको मलेरकोटला से बाबा जी से मिलवाया, ऐसी ही कहानी पता नहीं अनगिनत है इस समय पंजाब में। और हमारे साथ परमिंदर है, वो अब एक मुहिम के साथ भी जुड़ चुकी है। परमिंदर, कब गए थे आपके हस्बैंड, हुआ क्या था और ये बेसिकली कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है सब? हाँ जी, तेजपाल जनवरी 2024 में गए थे रशिया, और उन्होंने जनवरी में ही रशियन आर्मी ज्वाइन की थी। ज्वाइन करने के समय हमें नहीं मालूम था कि ये जो तेजपाल है इस चीज़ में फंस रहे हैं। ये इतना ज़्यादा बोलूँ कि पैसों के लिए जहाँ एक स्कैम है, तो तेजपाल ने हमें बताया भी नहीं। हमारे पास यूनिफॉर्म्स की जहाँ दूसरी तीसरी वीडियोस आई तो हमें पता चला, तो हमने उससे बोला भी। उसने बोला कि नहीं, मेरे साथ जो लड़के हैं ना जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी 6 मंथ हो चुके हैं, रशियन टेरिटरी में है, तो वहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है। बट सिचुएशन कुछ और थी, जहाँ फिर किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब तेजपाल ने ज्वाइन किया तो इनको डायरेक्टली वॉर जोन में भेज दिया गया। वॉर जोन में भेजने से पहले मार्च में तेजपाल ने हमारे साथ बात की है, 3 मार्च को, और उसने बोला कि थोड़ी टाइम के लिए फ़ोन बंद हो जाएगा। फ़ोन 3 महीने कंटिन्यूसली बंद रहा। बंद रहने के बाद एक अननोन पर्सन की मेरे को कॉल आती है, जिसमें मेरे को बताया जाता है कि तेजपाल की डेथ हो चुकी है। डेथ का पता लगने के बाद मैंने इंडियन एम्बेसी मॉस्को के साथ कांटेक्ट किया, उनको मेल किया। मेल फॉरवर्ड करने के बाद उन्होंने 10-15 दिन बाद ये चीज़ डिक्लेयर की कि हाँ, तेजपाल की डेथ हुई है और हमें बॉडी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो भी बॉडी लॉस्ट में है। सितंबर में मैं वहाँ गई हूँ। सितंबर में वहाँ जाके जो मेरे कहाँ पास गए थे आप? रशिया अच्छा। रशिया जाके मैंने वहाँ पे, जहाँ पे तेजपाल ने ज्वाइन किया था, मैं वहाँ गई। वहाँ जाने के बाद मेरे को पता चला जो भी पेपर्स थे, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ फ़ोटोज़ थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था जब मैं रशिया गई। पेपर्स जो थे सिर्फ एक जस्ट अ फ़ोटो कॉपी। तो उन फ़ोटो कॉपीज़ के बिहाफ पे मैं वहाँ जाके, मैंने वहाँ एक ऑफ़िस में कोई लेडी थी, इंडियन मतलब फैमिली है, जो वो लेडी है वो रशियन है, तो उनके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ। तो वहाँ पे लैंग्वेज की काफ़ी प्रॉब्लम है। लैंग्वेज इशू होने की वजह से मतलब वो मेरे साथ सभी जगह पे जाते रहे, अभी तक मेरी हेल्प करते हैं वही। तो वहाँ जाने के बाद पता चला, डॉक्यूमेंट्स दिए गए, सारा दूसरा तीसरा सब कुछ किया गया, लेकिन 1.5 साल कंटिन्यूसली एक ही चीज़ सुनने को मिली कि तेजपाल मिसिंग है, उनका कुछ पता नहीं चल रहा अभी तक। फिर लास्ट में मेरे को मतलब उस लड़की ने एक सजेशन दिया कि परम, अब बहुत हो गया, हम और वेट नहीं करेंगे, हम प्राइवेटली मतलब बाहर से केस करेंगे, लॉयर हायर करके मैंने केस किया। और केस करने के बाद मेरे को 2 महीने मेरा केस बस ऐसे मतलब लगा रहा वहाँ पे, और हायरिंग भी हुई 1-2 में भी। उसके बाद तेजपाल का डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया। ओह माय गॉड! तो तेजपाल जब गया था, क्या वो रशिया ही गया था? एजेंट ने कैसे भेजा था? कैसे ये पूरा चीज़ें चल रही थी? और पंजाब से ऐसे कितने लोग हैं? ये जो जाते हैं ना, जो रशिया के लिए हाँ, जाना, अब पहले थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन हाँ। वॉर की वजह से ना थोड़ा टर्म्स कंडीशंस चेंज होने की वजह, रूल चेंज होने की वजह, जेन्युइनली लोग जा रहे हैं, ईज़िली जा रहे हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है वहाँ जाने में। ई वीज़ा लॉन्च किया गया, ई वीज़ा लो और वहाँ पे चले जाओ। अपना जो बंदा थोड़ा एजुकेटेड है या दूसरा तीसरा वो क्राइटेरिया। और बाकी जो है कि सबसे बड़ी बात की जो एजेंट्स हैं उनको सारी चीज़ों की नॉलेज है, वो ये चीज़ फुलफ़िल करके ही भेजते हैं कि उनको रोका ही ना जाए वहाँ पे। अच्छा, तो एजेंट फ्रॉड कर रहे हैं। एजेंट फ्रॉड करते हैं क्या वहाँ ये पे। बात आपसे बोली गई थी, तेजपाल को ये बात पता थी कि मैं वहाँ पे आर्मी में होने जा रहा हूँ, या वो कुछ और करने वहाँ गए थे? तेजपाल गए थे एक एज ए टूरिस्ट गए थे, हाँ। ऐसा कोई माइंड सेट नहीं लेके गए थे। लेकिन अच्छा, वहाँ घूमने जाने के गए थे बाद, वो? हाँ जी, वहाँ जाने के बाद जो उनके पास मतलब लोग थे, जहाँ एजेंट्स थे, जहाँ जिन लोगों के साथ उसने कांटेक्ट किया, क्यों किया, पैसे के लिए किया, जहाँ पैसे के लिए किया, जहाँ उन्होंने इनको पैसे के लिए फंसाया। पर जो भी मैंने अभी तक 1.5-2 साल में जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है, ऑलमोस्ट हमारे जो इंडियंस लोग हैं ना, जो इंडियन एजेंट्स हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए ही करते हैं वहाँ पे सारा कुछ। क्यों? सरकारें कह रही हैं कि हम लोग रोक लगा रहे हैं, हम लोग रोकथाम कर रहे हैं। पीछे अभी कितना कुछ देखने को मिला जब ट्रंप ने वहाँ से निकाला। कोई फ़र्क पड़ा है चीज़ों में? नहीं, वो जो अभी थोड़े दिन अभी वीडियो हैं जगदीप के पास, जो 15 लड़के और 5 में की डेथ हो चुकी है, स्टिल वो अब का केसेस हैं। तो अगर रोका गया तो वो क्यों नहीं रुके फिर?
जो रियलिटी है, रियलिटी तो कुछ और है ना। क्या बोलने के reality है लिए वहाँ पे? बोलने के लिए बोला जाता है कि हाँ हम रोक रहे हैं, हमने रोका हुआ है, ये है वो, बट नहीं, एक्चुअल में एजेंट्स ये सभी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और गवर्नमेंट को उनके लिए एक्शन लेना चाहिए। क्या ये श्योरिटी आपको देती कि अब तेजपाल नहीं रहा है? कुछ चीज़ों को मैं बोलूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया था सितंबर में, और उसके बाद मैंने जो जो देखा, मैंने जो ट्रांसलेट किया, उसमें मेरी होप नहीं थी। मेरे को पता था इस चीज़ का, पर मेरे को एक होप थी कि चलो मिसिंग बोला जाता है तो मिसिंग मीनिंग ये नहीं होता कि बंदा मर ही गया, कहीं ना कहीं 50-50। तो अब आप पर किस मुहिम में जुड़ी हुई हैं? अभी मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है, जहाँ जिन लोगों की वजह से मेरे हस्बैंड के साथ जो हुआ, दूसरे लोगों के कितना कुछ साथ ना सहन हो। करना पड़ा, आप मतलब इमोशनल भी हो रही हैं, कितना मुश्किल होता है एक लेडी के लिए? ये सारी एज ए वूमेन तो बहुत मुश्किल है, इतना इजी नहीं है। अगर कोई दूसरे चीज़, देश में हाँ, जाके दूसरे पति देश में जाना और ढूंढना और वहाँ की चीज़ों को फेस करना, जहाँ किसी कंट्री में स्पेशली, चलो बोला जाए ना, दूसरी और अदर्स कंट्री हैं जहाँ पे लैंग्वेज चलती है, इंग्लिश चलती, बंदा सर्वाइव कर, जहाँ पे इंग्लिश समझते ही नहीं है, 100 में से आपको सिर्फ 2 लोग मिलेंगे इंग्लिश बोलने वाले, तो वहाँ कितना मुश्किल होगा। हमने फिल्मों में ये चीज़ आमतौर पे देखते थे, आपने असल ज़िंदगी में वो चीज़ देखी है? मैंने बहुत फेस किया, और मे भी अभी ये जंग रुकेगी नहीं, चलेगा अभी ये सारा कुछ। थैंक यू सो मच परमिंदर। तो जाहिर है जंग है, अब आगे चलती रहेगी। परमिंदर ने बड़े ही नम आँखों से कहा कि किस तरीके के साथ एजेंट जो है धोखा करते हैं। अक्सर आमतौर पे हम फिल्मों में देखते हैं कि घर से नौजवान जाता है, परिवार के लिए जाता है, कई बार घूमने जाता है, किस तरीके के साथ वो फंस जाता है वहाँ पर, लेकिन फंसने के बाद उसकी जान चली जाती है और परिवार वहाँ जाता है, ढूंढता रहता है, और फिर आखिर में हाथ में जो है सिर्फ एक सर्टिफिकेट लगता है और डेथ। और वही चीज़ परमिंदर के साथ, अमृतसर की रहने वाली है परमिंदर। ऐसे हमने आपको सिर्फ 2 कहानियाँ दिखाई, ऐसी अनगिनत कहानियाँ हैं जिनकी जान भी जा चुकी है और जो मिसिंग है, किसी के बारे में आज तक नहीं, लेकिन उनको यूक्रेन वॉर में भेजा जा रहा है। रशिया आर्मी में उनको जो है लगातार धकेला जा रहा है इन नौजवानों को। कैमरामैन अजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।